क्यों भारत सरकार को सूट बूट की सरकार कहा जाता है? क्यों ऑपोजिशन सरकार को हमेशा नीरव मोदी माल्या जैसे दिवालिया बिजनेसमैन को भगाने की वजह बोलती है? आज हमारी इस वीडियो में अंत तक आपको इन सब बातों के जवाब मिल जाएंगे, वो भी विद प्रूफ विद फैक्ट। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंत तक कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको जाननी बहुत जरूरी है। सरकार प्राइवेटाइजेशन की ओर कुछ ज्यादा ही निर्भर होती जा रही है। रेलवे, एयरलाइंस और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ साथ सरकार अब गवर्नमेंट ओन्ड बैंक्स को भी प्राइवेटाइज करने पे जुट गई है। आप में से कई लोग शायद ये नहीं जानते, मगर 2008 में आए वर्ल्ड रिसेशन की मेन वजह यही थी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो मार्केट और बैंकिंग सेक्टर पे प्राइवेट बैंक्स का कंट्रोल था वो काफी ज्यादा बढ़ गया था। मतलब प्राइवेट प्लेयर्स जो फाइनेंशियल मार्केट में है वो बहुत ज्यादा आ गए थे। मगर अब भारत की सरकार भी इस तरफ कदम उठा चुकी है। 1970 के बाद पहली बार भारत में ऐसा होने जा रहा है कि सरकार सरकारी बैंक्स को भी प्राइवेट प्लेयर्स को बेचने जा रही है, क्योंकि उनसे सरकार को कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है। अब यहां आपको यह लगता होगा कि अच्छी बात है, जिन बैंक से प्रॉफिट नहीं हो रहा, नुकसान हो रहा है, उन्हें प्राइवेटाइज करना ठीक है। मगर यहां मुद्दे की बात शुरू होती है। जब छोटे बैंक्स को बड़े बैंक्स के साथ मर्ज किया जाता है तो लॉस को एब्जॉर्ब करने की क्षमता बढ़ जाती है किसी भी बैंक की। मगर यहां सोचने वाली बात यह है कि डिप्रेशन और रिसेशन जब भारत में आएगा, यानी लॉस के समय में, प्राइवेट बैंक्स यूजलेस रिसोर्सेज और एक्स्ट्रा वर्कफोर्स को निकाल देंगे, क्योंकि मोटिव मात्र प्रॉफिट का है या फिर लॉस को कैसे कम से कम किया जाए उसका है। सोशल वेलफेयर, लोगों को, देश की जनता के बारे में कोई नहीं सोचेगा, मात्र प्रॉफिट का सोचा जाएगा प्राइवेट बैंक्स द्वारा, और इसके चलते अनएम्प्लॉयमेंट रेट देश में बढ़ता जाएगा। फिलहाल भारत की सरकार पे 12 बैंक्स हैं जिनको मर्ज करके 4 बैंक्स में तब्दील कर दिया जाएगा। इनमें से 2 को भी अब भारत की सरकार प्राइवेटाइज करने की बात कर रही है। यह कुछ ऐसा होगा कि भारत की 50% इकोनॉमी को, वेल्थ को आप प्राइवेट प्लेयर्स के हवाले कर देंगे। और इसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट बैंक्स ने कुछ 70 या 60 सालों में जितना प्रॉफिट कमाया है, करोड़ों का प्रॉफिट, हजारों करोड़ों का जो प्रॉफिट है, वो आप प्राइवेट बैंक्स यानी प्राइवेट प्लेयर्स के हवाले कर देंगे। इसके अलावा जब जब रिसेशन आया है तब प्राइवेट बैंक्स ने भारत में कभी भी कोई बड़ा योगदान नहीं किया। हर बार सरकारी बैंक्स ही मार्केट संभालते हैं। बजट के दौरान निर्मला सीतारमण ने 2 पब्लिक बैंक्स को प्राइवेट करने की बात की थी, जिसमें से अब 9 से अधिक बैंक यूनियंस 15 और 16 मार्च को प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। इन्हीं बैंक यूनियन में से एक AIBEA का यह कहना है कि भारत के बैंक्स अच्छा प्रॉफिट कमाने की क्षमता रखते हैं, चाहे वो पब्लिक हो चाहे वो प्राइवेट हो। मगर परेशानी वहां आती है जहां बैड लोन्स आते हैं, यानी लोग पैसा लेकर वापस नहीं देते। इस लिस्ट में ज्यादातर नाम बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और रिच बिजनेसमैन का है, नीरव मोदी और विजय माल्या का। मगर सरकार इनसे अब पैसा वापस लेने की जगह बैंक को ही प्राइवेटाइज करने की बात करने में लगी रहती है। यही वजह है कि ऑपोजिशन भारतीय जनता पार्टी को बिजनेसमैन की सरकार कहती है, कि भारतीय जनता पार्टी अक्सर बिजनेसमैन के तरफ से ज्यादा सोचती है और देश के लोगों की तरफ से कम। प्राइवेट बैंक्स का योगदान देश के गरीबों के लिए कितना कम है, इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत जहां पब्लिक बैंक्स, सरकारी बैंक्स ने 40 करोड़ खाते खोले हैं, वहां प्राइवेट बैंक्स ने मात्र 1.25 करोड़ यानी 1 करोड़ 25 लाख जनधन खाते खोले हैं। तो यह साफ है कि प्राइवेट बैंक्स किसी भी स्तर का देश के गरीब तत्व के लिए नहीं सोचते। रिसेशन और डिप्रेशन के समय में जब मार्केट में पैसा नहीं होता, लोगों के पास जॉब नहीं होती, उस समय पे भी लॉस को कैसे कम किया जाए उस पर ज्यादा रुख रहता है प्राइवेट लोगों का, प्राइवेट बैंक का, इसकी वजह कि सोशल वेलफेयर की बात की जाए। मगर आपकी इस पर क्या राय है, ये हमें कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएं। क्या प्राइवेटाइजेशन आपकी तरफ से आपको सही लगता है या नहीं, ये हमें कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। हर्षद गुलाटी, VFN न्यूज एंड डेमोक्रेसी इज ब्यूटीफुल।